क्या आप जानते हैं कि चुप्पी भी बोल सकती है? नहीं, ये कोई कविता की पंक्ति नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने खुद एक छोटे से गांव में देखा। वेल्ड्रॉच, ऑस्ट्रिया के एक ऐसे कोने में जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और नदी का पानी इतना साफ है कि तुम अपने आप को उसमें रोते हुए देख सकते हो। लेकिन ये गांव एक वक्त था जब यहाँ की नदी रो रही थी और कोई नहीं सुन रहा था। ये कहानी है एक लड़की की, माया की। उम्र सिर्फ 10 साल, चेहरे पर शांति, आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो जन्म जन्मांतर से यहां रह रही हो। माया बोलती कम थी, लेकिन जब वो बोलती तो लोग चुप हो जाते, क्योंकि उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल तक जाती थी। एक बार गांव में एक बड़ी लकड़ी की कंपनी आई। उन्होंने कहा, हम यहाँ के पुराने पेड़ काटकर घर बनाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आप आधुनिक बन जाएंगे। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन माया नहीं। वो रोज जंगल के किनारे जाती, एक पुराने चीड़ के पेड़ के पास बैठती और उसे छूती रहती। उस पेड़ को स्थानीय लोग द वॉइस ऑफ द वैली कहते थे। कहते थे कि जब हवा उसकी टहनियों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। उस रात माया ने एक फैसला किया। वो बोलना बंद कर देगी, न घर में न स्कूल में। बस एक चीज करेगी, रोज एक बीज बोएगी। पहले लोग हंसे, कहा ये लड़की पागल हो गई है, लेकिन माया अभी भी चुप थी। क्या आप जानते हैं कि चुप्पी भी बोल सकती है? नहीं, ये कोई कविता की पंक्ति नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने खुद एक छोटे से गांव में देखा। वेल्ड्रॉच, ऑस्ट्रिया के एक ऐसे कोने में जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और नदी का पानी इतना साफ है कि तुम अपने आप को उसमें रोते हुए देख सकते हो। लेकिन ये गांव एक वक्त था जब यहाँ की नदी रो रही थी और कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन एक सुबह माया ने देखा, वो पेड़ नहीं था, बस एक खाली जगह और जमीन पर लकड़ी के टुकड़े। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस वो वहां खड़ी रही घंटों तक। फिर उसने एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें उसके दादा द्वारा इकट्ठे किए गए बीज थे, चीड़, बर्च, उक, सैकड़ों किस्म के। उस रात माया ने एक फैसला किया, वो बोलना बंद कर देगी, न घर में न स्कूल में। बस एक चीज करेगी, रोज एक बीज बोएगी। पहले लोग हंसे, कहा ये लड़की पागल हो गई है, लेकिन माया रोज जाती, चाहे बर्फ बरस रही हो चाहे बारिश हो। वो एक बीज बोती, उसे पानी देती और चुपचाप वापस आ जाती। कभी किसी ने देखा तो उसके हाथ खून से लाल थे, मिट्टी खोदने में घिस गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं। 1 साल बीत गया, 2 साल, और धीरे धीरे जहां पेड़ काटे गए थे वहां हरे अंकुर निकलने लगे, छोटे छोटे पौधे जैसे आशा के दिए। लोग चौंक गए। फिर एक दिन गांव के स्कूल के बच्चे भी आ गए। उन्होंने माया की नकल की। हर बच्चे ने एक बीज बोया। फिर बूढ़े आए, फिर महिलाएं, और एक दिन पूरा गांव जंगल के किनारे खड़ा था, बीज बो रहा था। लेकिन माया अभी भी चुप थी। 3 साल बाद जब वो पौधे छोटे पेड़ बन गए तो गांव वालों ने एक दिन तय किया, वो माया को बोलने के लिए कहेंगे। उन्होंने उसे जंगल के बीचों बीच ले जाया जहां सबसे पहला बीज बोया गया था। वहां एक छोटा सा चीड़ का पेड़ खड़ा था, माया के कंधे जितना ऊंचा। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, माया, तुमने हमें सिखाया कि चुप्पी में भी आवाज होती है। तुमने बिना एक शब्द बोले हमारे दिल बदल दिए। अब तुम्हारी बारी है, कुछ बोलो। माया ने आंखें बंद की। हवा चली, पत्ते सरसराए, और फिर धीमी आवाज में, जैसे बारिश की पहली बूंद, मैं नहीं चाहती थी कि जंगल चुप रहे, मैं बस चाहती थी कि दुनिया उसे सुने। उस दिन गांव में रोने की आवाज थी, लेकिन ये आंसू गर्व के थे, क्योंकि एक बच्ची ने सिखाया था कि बदलाव के लिए शोर नहीं, समर्पण चाहिए, कि प्रेम कभी कभी बिना शब्दों के भी बयान हो जाता है, कि एक बीज में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे जंगल को वापस ला सकता है। आज वेल्ड्रॉच का वो जंगल माया वॉली कहलाता है। हर साल गांव का पहला दिन बीज बोने के नाम किया जाता है, और जब भी कोई बच्चा चुप हो जाता है तो लोग नहीं कहते क्या हुआ, बल्कि कहते हैं शायद ये बच्चा कुछ बहुत बड़ा सुन रहा है। सीख, दुनिया हमें हमेशा चिल्लाने के लिए कहती है अपनी आवाज उठाओ, लेकिन कभी कभी सबसे ताकतवर आवाज वो होती है
जो चुप्पी में जन्म लेती है। जब तुम चुप होते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं सुनते, तुम दुनिया को सुनते हो। और जब तुम दुनिया को सुनते हो तो तुम उसे बदल सकते हो, बस एक बीज, एक कदम, एक दिल से। क्योंकि जंगल एक दिन में नहीं उगता, लेकिन एक दिन में शुरू हो सकता है।